हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपना शत्रु मानते थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि यदि यदुवंशी वहां आए और उन्होंने बलात् विवाह में विघ्न डाला तो वह उनसे लड़ेंगे और अपने मित्र शिशुपाल का साथ देंगे। परीक्षित बलराम जी को श्री कृष्ण के कुंडलपुर जाने की और विरोधी राजाओं की तैयारी का पता चला तो वह एक बड़ी सेना लेकर कुंडनपुर की ओर चल दिए और रातों रात वहां जा पहुंचे। यद्यपि उन्हें श्री कृष्ण की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था, परंतु भाई के प्रेम से उनका हृदय भर आया था। वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। राजकुमारी रुक्मिणी भी ब्राह्मण देवता के ना लौटने से बड़ी चिंतित थी। विवाह में एक रात शेष रह गई थी। तभी ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण के कुंडनपुर पहुंचने का संदेश राजकुमारी को दिया तो वह खिल उठी। उसके उदास चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी। उसका हृदय आनंदित रेख से भर उठा। उसने मुस्कुराकर जैसे ब्राह्मण देवता को संसार की सारी संपदा सौंप दी। दूसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारी रुक्मिणी शस्त्र राक्षसों और सखियों से घिरी देवी दर्शन के लिए नगर से बाहर निकली। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई पैदल ही चल रही थी। अंबिका देवी के मंदिर में पहुंचकर उसने विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के उपरांत वह अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकली। रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों का मन मोहने वाली थी। उनका अद्भुत सौंदर्य देखते ही बनता था, जो देखता देखता ही रह जाता था। उनकी अपूर्व छवि देखकर वहां आए बड़े बड़े यशस्वी वीर सबके सब मोहित हो गए। रुक्मिणी जी उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चल रही थी। उनका ध्यान बराबर श्री कृष्ण में लगा हुआ था। वह निश्चिंत थी कि उनकी नैया को पार लगाने वाला केवनहार शीघ्र जहाँ पहुँचने वाला है। उसी समय उन्हें सहसा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उनका हृदय आनंद के उद्रेक से धड़क उठा। राजकुमारी रुक्मिणी जी जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त नृपतियों के देखते देखते आगे बढ़कर अपनी प्रिया रुक्मिणी जी की कलाई पकड़ी और उन्हें पास ही खड़े अपने रथ में चढ़ा लिया। उसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना शिकार खींचकर ले जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का रथ तीव्र गति से रुक्मिणी जी को लेकर चल दिया और हवा से बातें करने लगा। उसी समय जरासंध और शिशुपाल के अभिमानी मित्र राजाओं ने अपने आप को धिक्कारना प्रारंभ कर दिया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।